और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, श्रीनगर से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर सेल की ब्रांच ने कार्रवाई की है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बीच पुलिस की जानिब से फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। छापेमारी हुई है, 23 लोगों की गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है और शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आई है कि फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया है श्रीनगर के अंदर साइबर पुलिस ने। जो साइबर फ्रॉड चल रहा था, साइबर क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ एक फहरिस्त तैयार करने के बाद पुलिस ने शहर के मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी की। जो पुलिस को इतलात मौसूल हुई थी उसकी बिना पर, और कई कॉल सेंटर से 23 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिन पर यह इल्जाम है कि वो लोगों के साथ साइबर क्राइम करने में जिन लोगों के नाम थे मुलव्वस पाए गए। और इसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बाज़ाब्ता पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इतलात ये मौसूल हो रही है कि केस भी दर्ज कर लिया गया है इस तरह के कॉल सेंटर्स के खिलाफ जो आवाम को खुलेआम लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और इन सब लवाजमात के बिना ही श्रीनगर के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश थी उसको फिलहाल पुलिस ने नाकाम करते हुए 2 दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। श्रीनगर चलते हैं, हमारे सीनियर साथी सईद रऊफ फारूकी हमारे साथ हैं। सईद रऊफ, श्रीनगर के अंदर साइबर पुलिस की कार्रवाई, क्या कुछ मजीद तफसीलात है, कहां तक पहुंची है कार्रवाई? बिल्कुल आसिफ, साइबर पुलिस ने कार्रवाई की और श्रीनगर के मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में उन्होंने छापामार कार्रवाई की है और दर्जनों जो उसके साथ मुंसलिक लोग हैं जो इन सेंटर्स को चला रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, जिस तरह जो सीनियर पुलिस अफसरान का बयान है। इस हवाले से देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊं कि कई मामला जो है वो दर्ज थे इसके हवाले से। एक तो लोगों को लूटना, धोखा देना लोगों को, और कई फ्रॉड करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा निकालना। आपको याद होगा नॉर्थ कश्मीर की एक लड़की के अकाउंट से इसी तरह से एक पैसा ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद ही केस रजिस्टर किया गया था साइबर पुलिस ने, और पूरी तरह मामले की छानबीन चल रही थी तब से लेकर अभी तक, और कार्रवाई चल रही थी। और आज जो ही अब पुलिस के हाथ ऐसे कुछ जो निशान लगे या ऐसे कुछ जो क्लूज हाथ लगे तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें मैं आपको आसिफ बताऊं कि ये एक ही तरीके के फ्रॉड नहीं करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से ये फ्रॉड करते हैं। वो फोन कॉल के जरिए, चाहे आपको जॉब देने की बात हो, चाहे आपको कोई और मामला हो, उस हवाले से ये आए रोज लोगों को फोन कॉल करते थे और वहां से उनके अकाउंट से पैसे लेते थे। इस हवाले से साइबर पुलिस ने पहले ही लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि किसी को अपना जो बैंक डिटेल ना दे और किसी के साथ कोई चीज शेयर ना करे, खासकर ओपीटी शेयर ना करे, क्योंकि इस तरह के लोग जो है अभी फील्ड में आ चुके हैं जो इस तरह का क्राइम कर रहे हैं। अभी और भी कार्रवाई हो सकती है और एक्सपेक्टेड है कि और भी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार किया जाए। सईद रऊफ, अब जब ये ड्राइव चली है, पुलिस की एफआईआर भी दर्ज की गई है, 2 दर्जन के करीब गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो क्या ये लोग वादी कश्मीर से हैं? इब्तदाई रिपोर्ट्स क्या कुछ बताती हैं, या फिर बाहर से आकर यहाँ कारोबार करते थे लेकिन साइबर क्राइम का यहाँ पर लोगों को शिकार बनाया गया? देखिए, इस तरह आसिफ पुलिस ने अभी इस तरह का खुलासा नहीं किया, क्योंकि जो मैंने अभी साइबर क्राइम के सीनियर पुलिस अफसर से बात की तो उन्होंने इस तरह का खुलासा नहीं किया है। मगर कहीं न कहीं अगर यहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मगर जो बैक एंड पे है वो पीछे बाहर के लोग हैं और बाहर की कुछ जो कॉल सेंटर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से उनका कहना है कि कार्रवाई और तेज होगी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और शायद इसमें पूछताछ के लिए कहीं बाहर के जो पुलिस है उनकी मदद भी ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर के अंदर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई के तहत 23 लोगों को अब तक मुख्तलिफ फर्जी कॉल सेंटरों से गिरफ्तार किया जा चुका है। कॉल सेंटर श्रीनगर के अंदर काम करते हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार का मौका भी यहां पर मिलता है। हजारों लोग जिनकी जिंदगियां डायरेक्टली बराह रास्त इन कॉल सेंटर्स के साथ जुड़ी थी, इन सब के बीच में साइबर क्राइम ने जोर पकड़ा। लगातार जम्मू कश्मीर साइबर पुलिस की जो ब्रांच है वो लोगों से अपील कर रही थी कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, ओटीपीज अपनी शेयर ना करें, जरूरी जो डेटा है वो सेफ तरीके से मोबाइल फोन्स के अंदर रखें, डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस आपका अपने मोबाइल फोन्स में रहता है वो फाइल्स बड़ी संभाल कर रखें। और उन सब के बीच में जब पुलिस के पास शिकायतें पहुंची गुज़श्ता दिनों ही, जहां पर एक लड़की के अकाउंट से लाखों रुपए निकालकर इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड किया गया, और शुमाली कश्मीर के एक और शख्स के साथ जहां पर 20 लाख से ज्यादा लोगों के जो रकूमात थी अकाउंट से निकाली गई ऑनलाइन फ्रॉड करके। उसके बाद पुलिस ने ये सरगर्मियां तेज कर दी, पुलिस और भी एक्टिव हो गई शहर श्रीनगर से लेकर शुमाली हिस्सों तक, जनूबी अजला के कई इलाकों तक, जहां पर पुलिस की इस कार्रवाई के तहत
अब तक बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर जो छापेमारी भी हुई, 23 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई, मजीद गिरफ्तारियां इसमें मुतवक्का हैं। और बड़ी बात यह है कि न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि बाहर से भी कुछ लोगों का हाथ इसमें हो सकता है। ये जो पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, जो वादी कश्मीर तक, यूटी तक फैला हुआ है, जम्मू में भी इसकी जड़ें और जम्मू कश्मीर से बाहर भी इसकी जड़ें मिलेंगी जब पुलिस पूरी छानबीन करेगी। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ दफात के तहत जो कार्रवाई की गई है, मुख्तलिफ दफात के तहत यहां पर पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आईपीसी की धाराओं के तहत अब तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके अलावा जो सेक्शन 66, 66B, 66C और आईटी एक्ट और 419, 420 आईपीसी की धाराओं के तहत अब तक कार्रवाई अंजाम दी गई है पुलिस की तरफ से, जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और सिर्फ 23 गिरफ्तारियां नहीं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे नेक्सस में हो सकती है, जो लोगों का लूटने का काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, ऑनलाइन लूटमार चल रही थी और इसके साथ साथ लोगों के बैंक खातों से न सिर्फ पैसे निकाले जाते थे बल्कि फेक कॉल्स के जरिए लोगों को डराया धमकाया जाता था। उनके जरूरी दस्तावेजात जो हैं, उनकी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और अब पहले कदम के तहत 23 लोगों की श्रीनगर शहर के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। हैक करने वाले अकाउंट्स, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले, साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 23 लोग अब तक फर्जी कॉल सेंटरों से, याद रखिएगा ये फेक कॉल सेंटर्स जो चल रहे थे, वहां से ये गिरफ्तारियां श्रीनगर पुलिस ने, साइबर ब्रांच ने अब तक की हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जो रामबन के करीब, जहां पर केला मोड़ के नजदीक इतवार की शाम एक बड़ा हिस्सा, करीब 50 फीट के करीब हिस्सा कौमी शाहराह पर ढह गया था, जिसके बाद इसको काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए मजीद 10 दिन का वक्त लगेगा, जो अथॉरिटीज की तरफ से वक्त मांगा गया। इस दौरान सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए एक झूला पुल बीकन तामीर करने की तैयारी में है और इस बात की जानकारी ट्रैफिक के लिए जो एक एडवाइजरी भी दी गई है उसमें दे दी गई है। हुकाम का मानना है कि सड़क की दीवार तामीर करने और इसके कंक्रीट से भराई करने में 10 दिन का वक्त लगेगा। 10 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स जो है, जो अथॉरिटीज कह रही हैं कि 10 दिन मजीद लग सकते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है कि जम्मू श्रीनगर शाहराह रामबन के करीब केला मोड़ पर, जहां पर इतवार की शाम सड़क की दीवार ढह जाने से बंद हो गई थी, पहले कहा गया 5 दिन तक बंद होगी, अब इसे मजीद 10 दिन बहाली के काम में लग सकते हैं और 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है मुसाफिरों को, बिलखुसूस दरमांदा ड्राइवरों को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने में तकरीबन 10 रोज लगेंगे और इस दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कि शहर के मुवाफिक इस सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक जिम्मेदारी दी गई है, जो झूला पुल नस्ब करेगी। और ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, गूल संगलदान, मगरकोट, बानिहाल, काजीगुंड सड़क राब्ते खुले हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पर फिलहाल सफर करने की इजाजत उन गाड़ियों को नहीं होगी जो वादी कश्मीर जरूरी सप्लाई लेकर जाते थे या वादी से जम्मू की तरफ आते थे। सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं। इस वक्त बनिहाल से हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद हमारे साथ हैं, कुछ लोगों से वो बात भी करेंगे, क्योंकि 10, 20 या 100 नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों की तादाद में यहां पर ड्राइवर हैं जो अब भी दरमांदा हैं। आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, ग्राउंड जीरो की सूरत हाल, नेशनल हाईवे को 10 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन मजीद वक्त, अगर एक अंदाजा ही, जो नेशनल हाईवे की सूरत हाल अब तक हमारे सामने रही है, कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे ही, जो हमारा अंदाजा, जो अब तक ये हमारे जराए बता रहे हैं। लेकिन वो लोग जो आधे अधूरे रास्तों में फंसे हैं, नेशनल हाईवे पर सफर के लिए निकले थे, बनिहाल और इसके आसपास के इलाकों में है, जो आपके आसपास भी नजर आ रहे हैं, वो कहां जाएंगे? उनके लिए कुछ इकदाम नजर आते हैं या फिर दर दर की ठोकरें फिलहाल उन्हें और भी खानी पड़ेंगी अगले कुछ दिनों में? जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करना चाहेंगे तो पैसेंजर दर दर की ठोकरें ही खा रहे हैं। जो वादी कश्मीर से कुछ लोग जो है यहाँ केला मोड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनिहाल के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि लोकल ड्राइवर जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो लोकल सतह पे वादी कश्मीर से जो कुछ पैसेंजर बनिहाल तक आ रहे हैं, जो रेलवे चौक तक आ रहे हैं, कि उनका मानना है कि उनकी गाड़ियों को इजाजत होनी चाहिए ताकि वो पैसेंजर कैरी करके केला मोड़ तक जो है उनको ले जा सके और उनका भी रोजगार चले। कई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो आदेश दिया गया है कि कई टेम्पूस और लोकल बसों का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन ये ड्राइवर और जो कुछ पैसेंजर यहाँ पे है
प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोकल ड्राइवर बनहाल के हैं बेचारे पहले ही कोविड की वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जो रास्ता पाटिया बैटरी चश्मा तक खुल गया है कि डीसी साहब ने इजाजत दे दी है कुछ गाड़ियों को कि वो वहाँ तक आ जाए, लेकिन जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं बिल्कुल इनको सोमू टाटा या वगैरह ये तवेरा इनको बंद किया गया है और इनको इजाजत नहीं मिल रही है कि यहाँ से ट्रांसशिप के लिए वहाँ तक जहाँ तक रोड है वहाँ तक ये जा सके। हम अर्ज कर रहे हैं डीसी साहब से कि मेहरबानी करके इन लोकल ड्राइवरों को भी देखा जाए कि इजाजत दे दिया जाए कि ये भी वहाँ तक जा सके। कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है इस समय बुरी है। आप पुलिस के साथ भी बात कर रहे थे, ट्रैफिक हुकाम के साथ भी अभी आप हाईवे पे बात कर रहे थे, क्या कहना है आप? थोड़ा सा जोर से बताइए। सर, डीएसपी ट्रैफिक साहब ने कहा है कि हमें एलो नहीं है, छोटी गाड़ी खाली टेम्पो एलो है और बस है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, हमारे ड्राइवर 1 साल से दर बदर के ठोके खा रहे हैं, मुश्किल से आप 2 महीने से कर रहे थे उधर इधर, आज पुल की वजह से वो बेकार हो गए, चलो लॉन्ग में नहीं जा रहे। अब रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब को हमें इजाजत दे सुमो को चलाने में 25 तक। आप ट्रेन के हवाले से बता रहे थे क्योंकि आप वहाँ जो रेलवे स्टेशन में आप गाड़ियों वगैरह का जो है आप भी वहाँ पे एक छोटे मोटे प्रेसिडेंट है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? पहले मैं आपके माध्यम से पता ही है कि 22 मार्च से जो ट्रेनें बंद हो चुकी है, हमारा कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। 22 मार्च से आज तक मतलब 8, 9, 10 महीने होने लगे हैं, बिल्कुल हमारी गाड़ी ना लोकल चल सकती है और ना लांग में चल सकती है। हमारा रोजगार था बानीहाल से जम्मू तक हमारे हम देते थे और हमारी गाड़ियाँ जम्मू तक चलती थी। कोविड की वजह से जो है कि पूरा मतलब हिंदुस्तान ही बैठ चुका है, हमारी तो बात ही नहीं है। हम तो उस लिहाज से मतलब पता ही है कि मतलब गाड़ियों की किस्तें हैं, ड्राइवर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं तो गाड़ी की दूसरी बात है। अब जनाब वाला एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि मतलब कि 4 दिन से पहले जो है कि केला मोड़ में जो बंदी आ चुकी है, पुल गिरने की वजह से जो है पूरा मतलब कारोबार ठप हो चुका है। अब जनाब वाला मतलब है कि कुछ बसें और टेम्पो चल रहे हैं, हमारे टवेरा और सोमो जो है बिल्कुल मतलब डीएसपी साहब उनको इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वहाँ आने के लिए। अब जनाब वालों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ जो है टवेरा है, सोमो है, वो जो है मुकर्रर किराया जो है, जेन्युइन किराया जो है, उस किराए पे हम चलना चले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं पे आसिफ, मैं अगर आपको बताता चलूं कि काजीगुंड से भी जो है स्टील ब्रिज का कुछ सामान जो है केला मोड़ की तरफ जो है आज 12 बजे तक जो है उसको बाकायदा लोड किया जाएगा ताकि हंगामी बुनियादों पर जो है केला मोड़ पे इस ब्रिज को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली बात करना चाहेंगे, जो दीवारें ढह गई है, जो वहाँ कंक्रीट का निजाम है, उसमें 10 से 15 रोज अभी भी लग सकते हैं, जो वहाँ पे सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं पठानकोट से भी जो है स्टील ब्रिज का जो है सामान आना मसलूब है और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि एक अलग से जो है एक ब्रिज जो है फिलहाल तामीर किया जाएगा। उसमें कितना समय लग सकता है काबिल वक्त कहना ये सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पर जगह जगह पे पैसेंजर्स की जो सूरत हाल है इंतहाई बुरी है। पूरे सब्जिला बानीहाल या केला मोड़ से लेकर जवाहर टनल तक जो है जिंदगी दरम बरम रह के हो गई है। ट्रक ड्राइवर्स, आम लोग, पैसेंजर, राहगीर, जो बिजनेस तबका है, सारा ठप पड़ा हुआ है और ट्रेन सर्विस खामोश है। कहीं ना कहीं यहाँ पे खामोशी का निजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए कि किन हालात से इस वक्त वो मुसाफिर गुजर रहे हैं जो शाहरा पर सफर के लिए निकले थे लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। ये तो बात बनिहाल की, लेकिन वादी कश्मीर भी आपको लिए चलते हैं। कौमी शाहरा बंद होते ही वादी के मुख्तलिफ अजला में महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है और जब 10 से 15 दिन कौमी शाहरा बंद हो तो गिरां बाजारी मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनती है। वस्ती अजला में और साथ ही साथ जनूबी अजला के अंदर और इसके अलावा शुमाली अजला के अंदर भी लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे म्यूनसिपल हुकाम के साथ साथ महकमा अमूर सारिफीन की टीमें हो, मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स हो, ये तमाम लोग या जो इंतजामिया के अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, वो भी मुतअद्दिद इलाकों में चेकिंग करते हैं। बावजूद इसके सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो पाता और सरमा के नायाम में लोगों की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हो गया जब इन इलाकों के अंदर, खासतौर से वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर इस वक्त हालात जूं के तू नजर आते हैं और महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि गजाई अजनास की किल्लत भी हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, क्योंकि 80% से जायद जो रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई वादी कश्मीर पहुंचती थी वो मुतासिर हुई है और उन सब के बीच में नुकसान मईशत को भी उठाना पड़ रहा है। अरबों रुपए का नुकसान पर डे वादी कश्मीर जो सामान जाता था वो ना पहुंच पाने से जम्मू कश्मीर को मईशत को होता है। उसके साथ साथ जरूरी अशिया की किल्लत भी वादी के अंदर अवाम के लिए दर्द सर बन रही है।
चलिए बात बर्ड फ्लू के हवाले से। मुल्क की करीब 10 रियासतों में अब तक बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू का मामला। शुमाली कश्मीर में परिंदों की मौत की खबर है। टेस्ट के लिए नमूने भोपाल भेज दिए जाएंगे। और उड़ी सोपोर के इलाकों में जहां पर खबर यही है कि कुछ इलाकों के अंदर इन दोनों जगहों पर जहां पर परिंदों की अचानक मौत हुई है, जिसके बाद इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। लोग जरूर खौफजदा नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बर्ड फ्लू के किसी केस की तस्दीक जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ से भी खबर है, जहां पर अचानक कौवों की मौत के बाद इंतजामिया अलर्ट पर है और सैंपल्स लेकर, नमूने लेकर लेबोरेटरी के लिए इन्हें रियासत से बाहर भेज दिया जाएगा। और भोपाल, जहां पर शुमाली कश्मीर से सैंपल्स लेने के बाद, इन परिंदों की मौत के बाद भोपाल की लेबोरेटरी में इन्हें भेजा जाएगा, जिसके बाद इस चीज का खुलासा हो पाएगा क्या कोई केस जम्मू कश्मीर के अंदर है या नहीं। ताहम हतमी जो रिपोर्ट सामने आई है, अभी तक कोई भी केस जम्मू कश्मीर के अंदर बर्ड फ्लू का नहीं है। लेकिन मुल्क की 10 रियासतों में, जहां पर दिल्ली समेत इस वक्त उत्तर प्रदेश तक बर्ड फ्लू के केसेस जिनकी तस्दीक हुई है, और इन सब के बीच अवाम भी तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि कोविड से निजात पाते पाते एक और वबाई अमराज जो इस वक्त लोगों को अपने इस सर्कल में ले रहा है, अपना शिकार बना रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बिलखुसूस उन हिस्सों के अंदर जहां पर अभी तक वबाई सूरत-ए-हाल या आलमी वबा के बीच कोविड से निजात पाने में लोग पूरी तरह कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे थे, उन इलाकों के अंदर भी इस बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। इधर वादी कश्मीर में बीमारियों के साथ साथ सर्दी की शदीद लहर जारी है। खुश्क मौसम है। महकमा मौसमियात ने पलटी जरूर मारी है कि जो इससे पहले पेशनगोई की गई थी कि 18 और 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी का इम्कान दोबारा है, लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि श्रीनगर में सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर सर्दी की शदीद लहर के बीच रोजमर्रा के कामकाज जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, इन सब में आपको बताते चलें कि श्रीनगर में खुश्क मौसम है, लेकिन 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। माइनस दर्जा हरारत मनफी में पहुंचा है, जिससे लोगों की मुश्किलात जबरदस्त बढ़ गई हैं। अलग अलग हिस्सों के अंदर जहां पर कामकाज हालांकि काफी दिनों के बाद बहाल होते जरूर नजर आया था, लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन खुश्क मौसम के बीच उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम और दुनिया का सबसे सरतरीन इलाकों में से एक दराज इलाका भी, जहां पर -28 डिग्री सेल्सियस तक रात का जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर आबी ज़खायर जो कि मुंजमद हुए हैं, और इस वक्त जो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है वादी कश्मीर का भी, या द्रास के अंदर, करगिल के अंदर, लेह के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की नजर आ रही है। इन सब के बीच में सर्दी की लहर भी लगातार अपनी गिरफ्त मजबूत बनाती जा रही है, जिससे आम लोगों को कामकाज में मुश्किलात का सामना है। और आबी ज़खायर मुंजमद होने की मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं, और वादी कश्मीर का मारूफ जो डल झील, ये भी सूरत हाल यहाँ पर भी इसी तरह की बनी है। हालांकि कामकाज कुछ हिस्सों के अंदर करने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन सर्दी की लहर से न सिर्फ गैर रियासती सयाहों को बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी गुजरना पड़ रहा है। और श्रीनगर के अंदर मनफी 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 28 जनवरी के बाद दोबारा भारी बर्फबारी हो सकती है। 20 जनवरी के बाद मौसम तब्दील हो सकता है, जहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होगी, लेकिन भारी बर्फबारी का इम्कान 28 जनवरी से है। सर्दी की शदीद लहर और बर्फबारी के बीच खिलाड़ी भी सरगर्म नजर आ रहे हैं, और पहली बार पहलगाम सयाहती मकाम में जहां पर विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल चल रहा है, और इन सब के बीच में मार्शल आर्ट्स बर्फ की सफेद चादर पर पहली बार देखने को मिल रहा है। मुंतजमीन का मानना है कि खिलाड़ियों को सर्द मौसम से निकालने, सेहतअफ़ज़ा मकामात की तरफ उन्हें ले जाने, और इसके साथ साथ जो विंटर टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, उसको फरोग देने के लिए एक कोशिश थी जो काफी हद तक कामयाब हुई है। महकमा स्पोर्ट्स की मदद ली जा रही है, और पहलगाम के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर स्नो मार्शल आर्ट्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। और जम्मू सूबे से इस बार हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से हैं, वो सर्द तरीन रातों और दिन के बीच पहलगाम पहुंचे हैं, जहां पर वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, और भरपूर उन्हें मदद और ताअवुन इस वक्त हुकाम की तरफ से दिया गया है। मुंतजमीन की जानिब से कहना है कि लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने और सेहत अफजा मकामात की तरफ उन्हें रागिब करने के लिए इस तरह का
अमल उन्होंने किया है, इस तरह का कदम उठाया है और नौजवान भी न सिर्फ मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि विंटर कार्निवल, स्पोर्ट्स कार्निवल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ये मोटिव हमें यहाँ पे है, यहाँ पे हमने बच्चों को कैंप रखा है। हम हर साल विंटर में कैंप जम्मू में रखते हैं ताकि ठंड की वजह से, क्योंकि इस बार हमने बोला कि नहीं, आज बच्चों ने बचाए है। पहलगाम में आई हूँ, मैं खुद पहली बार आ रही हूँ और बच्चों को भी लाया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है JNK में कि पहलगाम में टाइकोंडो का कैंप हो रहा है यहाँ पे, और बर्फ में बच्चों ने ऐसे इतना यहाँ पे सपोर्ट किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, और मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की है, और जो यहाँ पे हमें इसमें जो हम जिसने हमें सपोर्ट किया है और JNK टूरिज्म का मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए, उनकी वजह से हमें यहाँ पे सब कुछ उन्होंने हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब जो यहाँ के AD है बिलाल सर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट हमें किया है, और उन्होंने ही यहाँ पे हमारी ओपनिंग की है यहाँ पे इस इवेंट की, तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो हमारे स्पॉन्सर्स है वो ग्रीन ग्लोब है, इंजीनियरिंग सर्विस है, 5 गाइज है, शान दरबार है, और भी मेडिकल कोच इंस्टीट्यूट है। वो मेन मकसद यही है कि अभी जो बच्चे हैं ना ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा बाहर आए, यहाँ पे आए। देखो कितना मौसम है हमारा कश्मीर, कितना यहाँ पे इनकी यहाँ की सीनरी कितनी प्यारी है। यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पे आते कश्मीर में घूमने के लिए। जब आप यहाँ पे हो, घर से बाहर निकलो, यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। चाहे मैं नहीं बोलती सिर्फ टाइकोंडो में, जितनी भी गेम्स है उनमें पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे हमारा मोटिव यही है कि जो बच्चे घर में बैठे हैं ताकि वो भी घर से बाहर निकले, यही हमारा मोटिव है कि वो भी घर से बाहर आए। ये हो रहा है, कैंप हो रहा है टाइकोंडो का, जो कि पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है विंटर्स में। और हम JNK की जो टूरिज्म है इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ यहाँ दी, यहाँ रहने की जगह दी, और ताकि हम भी अपना हुनर दिखाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनमें टैलेंट है, बॉयज़ भी है, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तो इस वजह से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। और JNK में पहली बार हो रहा है ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कैंप। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है, हमारे अंदर जुनून है, तो हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, तो उस वजह से हम बहुत खुश हैं। यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो कि वो दिखा नहीं पाती, तो JK टूरिज्म ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपना टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर सके यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा ले, आप खुद देख रहे हैं यहाँ से इतने बच्चे सारे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे सारे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहती हूँ, उतना ज़्यादा सपोर्ट हमें नहीं मिलता है उनकी तरफ से, तो हमें हॉल भी परसों ही मिला। कोविड की वजह से हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा रुक गई थी, तो हम गिंदुन ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, हम बाहर ही कर रहे थे। कि हम जैसे बच्चों को आप फैसिलिटीज़ चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, और कुछ मतलब जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हमारा यहाँ पहलगाम में इसका यही मकसद है, यहाँ पे ये मुनक्किद कराने का, कि इसमें पहलगाम में ये विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ जाए, जो हम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम में विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाए। इसके बाद हम ये भी कोशिश में है कि कुछ स्की के कोर्सेज भी कराएं, और साथ साथ हम कल पहलगाम के सारे लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ इसमें अपने बच्चों को भेजे एज नॉट पार्टिसिपेंट्स बट एज ये क्या बोलते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब किया, अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है और मुल्क की पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह है। उनके मुताबिक दहशतगर्दी में फ़र्क करना किसी का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि दहशतगर्दी को दहशतगर्द की नज़र से देखा जाना चाहिए। और उनके मुताबिक उन ममालिक पर जिन पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देते हैं, उनके खिलाफ कवानीन के मुतल्लिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके मुताबिक कि लोगों में डर, खौफ, नफरत और इंतहा पसंदी को सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली साइट्स ने फ़रूग दिया है, जिसके खिलाफ आलमी बरादरी को यकजहती दिखाने का इस वक्त आ गया है। India has always been at the forefront of global counter-terrorism efforts. In 1996, long before the adoption of Resolution 1373, India took the initiative to pilot the draft Comprehensive Convention on International Terrorism with the objective of providing a comprehensive legal framework
to combating terrorism. We have signed and ratified all the major conventions and protocols on terrorism adopted by the UN and are part of all major global initiatives in that regard. In recent years, terrorist groups and lone wolf attackers have significantly enhanced their capabilities by gaining access to new and emerging technologies, including drones, virtual currencies, and encrypted communications. Social media networks have contributed to the radicalization and recruitment of youth. Some states lack the legal and operational frameworks and technical expertise needed to detect, investigate, and prosecute terrorist financing cases. However, there are also other states that are clearly guilty of aiding and supporting terrorism and willfully providing financial assistance and safe havens. While we must enhance capacities of the former, the international community must collectively call out the latter. किसान तहरीक का आज 49वां दिन है। एहतजाज जारी है। अलग कमेटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है 4 मेंबरान पर मुश्तमिल है, उसके सामने पेश होने से किसान लीडरान ने मना कर दिया है। वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई थी और तब तक जारी रहेगी जब तक तीनों ज़री कवानीन को मनसूख करने का सरकार ऐलान नहीं करती। इधर दिल्ली के अंदर जहां पर सर्दी की शदीद लहर के बीच एक बार फिर लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया और किसान मुसलसल एहतजाजी इस मिशन का, इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं और अपने मुतालबात पर बजिद हैं। गुरुद्वारा थोड़ा दूर पड़ता था, तो ये जो स्थान है आर्जी तौर पे हमने एक गुरुद्वारा साहब बना लिया जहाँ पे हमारे बच्चे भी हैं, हमारे घर के हमारे बहनें भी हैं, यहाँ पे माताएं भी हैं, तो उनको यहाँ पे बैठ के गुरबानी का आनंद ले सकें। देखिए ये जो सिख कौम है ये जहाँ पे भी जाती है हमारी नहीं है, ये भारत के अंदर जहाँ पे भी सिख है तो वहाँ पे लंगर की प्रथा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ये जो 20 रुपए का लंगर हमारे गुरु नानक देव जी महाराज हमें दे गए थे वो अटूट बख्शेगा जी। हर साल यहाँ पे मेले लगे करेंगे। मोर्चा साहब गुरुद्वारा बनने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। संगतें यहाँ पे गुरुद्वारे के लिए स्थान देख रही हैं, तो हर साल यहाँ पे संगतों को ऐसे ही प्रचार मिलेगा और निहाल करेंगे गुरमुखी के साथ में। नहीं, ये बिल्डिंग हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे हमने 6 दिन के लिए ये बिल्डिंग लिया है महाराज का प्रकाश करने के लिए। गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पे पाठ हो रहे हैं। जैसे हम अपने घर पे अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी आत्म शांति के लिए हम पाठ रखवाते हैं, तो ये स्थान पे हमने ऐसे अपने पाठ रखवाए हैं। जो हमारे भाई यहाँ पे शहीद हो गए हैं, शहादतें दे गए हैं, उनके परिवारों को महाराज हमारा नमन है उन परिवारों को जिन्होंने यहाँ पे एक बच्चा अभी आप देख रहे हो, ये बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 5-5 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।